बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद अली। आई एम अ टीचर। कैसे स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे और आप हमारे चैनल द एयर ऑफ विजडम में मैथ्स क्लास 9 की जो है उसको सीख रहे होंगे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, आज हम आप जो है आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करवाएंगे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करते हैं कि इफ़ 2 मैट्रिक्स दी गई है आपको 2/2 की 2 4 -3 और a प्लस 3 और आपको दूसरी मैट्रिक्स दी गई है 1b एंड 8 और -4 इक्वल टू 7 10 और 18 और 1। तो इसमें वो कहते हैं आपसे कि देन फाइंड a एंड b। आपको ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे देखें लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो मैट्रिक्स दी हुई है रियल नंबर के साथ वो मल्टीप्लाई होंगी। सबसे पहले आपने इस 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और 3 को इस मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उनको फिर एडअप करेंगे। फिर आपने राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है इसके साथ इक्वेट कर देंगे। जैसे इक्वेशन में आपको पता है कि दोनों साइड्स बराबर होती हैं, इसी तरह यहाँ भी बराबर होगा और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स एंट्रीज जो होंगी दोनों मैट्रिसेस की उनको इक्वेट किया जाएगा, यानी कि उनको बराबर हम करेंगे तो हमें ए और बी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अब इसका सोल्यूशन देखिए आप लोग। सबसे पहले स्टेप में हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय a। देन हमने क्लोज कर देना ब्रैकेट को। फिर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय b और 3 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -4। और यहाँ से हमने राइट हैंड साइड को वैसे उतार देंगे हम 7 10 18 और 1, ये हमने वैसे ही उतार दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा -6 है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2a हो जाएगा। यहाँ पे 2a से जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस उसके बाद हमने 3 1 ज़ा 3, 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24 हो जाएगा और 3 4 ज़ा -12। यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होगा, -12 हमने किया। और देन हम अगेन इस मैट्रिक्स को उतार देंगे 7 10 18 और 1, इसको क्लोज कर दिया हमने। अब इस स्टेप में स्टूडेंट्स हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर दिया जाएगा। तो 4 को 3 के साथ ऐड करेंगे हम, 8 को हम 3b में ऐड करेंगे, -6 को 24 में ऐड करेंगे, 2a को -12 में ऐड करेंगे। यहाँ प्लस है और इधर माइनस है, तो आपको हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ 2a -12 हो जाएगा। इसके बाद हम राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स को दोबारा उतार देंगे 7 10 18 और 1। अब आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपके पास जो है क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं ये सॉल्व हो गया। यहाँ इसका आंसर 7 आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर जो है आपके पास 18 आ जाएगा। 24 में से आप 6 को लेस कर देंगे तो 18 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप अब देखते हैं इसका। स्टूडेंट्स अब हम जो है क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वेट करेंगे, यानी कि बराबर करेंगे। अब हमें जो b और a की वैल्यू मालूम करनी है तो हम इन दोनों एंट्रीज को इसके साथ इक्वेट करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को। अब यहाँ हम सेंटेंस लिखेंगे इक्वेटिंग द क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ बोथ मैट्रिसेस। ये हमने लिख दिया, इक्वेटिंग द क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ बोथ मैट्रिसेस। अब 8 + 3b हमारे पास 8 + 3b, इसको हमने मैं ज़रा सही तरह आपके लिए लिख देता हूँ। 8 + 3b इक्वेट हो जाएगा 10 के साथ और दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी 2a -12, इसको हम इक्वेट कर देंगे 1 के साथ। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 को वहाँ ले जाते हैं तो वहाँ जाके यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। हमारे पास 10 - 8 2 बच जाएगा और 3b। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि b से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है, तो हम यहाँ पर 2 से 3 को डिवाइड कर देंगे। तो आपने देखा ये b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और अब हम a की वैल्यू निकालते हैं, तो -12 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा इक्वेशन की दूसरी साइड, राइट हैंड साइड पर। अब हमने 1 + 12 13 हो जाएगा। अब फिर हम दोबारा a की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड में वो डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 13/2। ये आपने देखा कि a की वैल्यू भी आ चुकी है और b की वैल्यू, ये दोनों हमारे आंसर्स हो गए हैं। हम इसको मिलाकर एक तरह से यहाँ लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि आंसर जो है आपका, a की वैल्यू आपके पास है 13/2 और b की वैल्यू है आपके पास 2/3। ये आपका आंसर आ चुका है। तो आपने देखा कि स्टूडेंट्स, अगर दो मैट्रिसेस आपको दी हुई हैं और उनके दरमियान इक्वल का साइन है, तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो हमने वहाँ से देखा 8 + 3b इक्वल हो गया 10 के, और यहाँ पे 2a - 12 इक्वल है 1 के। ये दो इक्वेशन हमारे पास बनी, हमने उन दोनों इक्वेशन से a और b की वैल्यू फाइंड कर ली है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इफ़ a = 2/2 की एक मैट्रिक्स दी गई है आपको, 1 2 और 0 1 इसकी एंट्रीज हैं, और बी मैट्रिक्स में भी ये भी 2/2 की है, 1 1 और 2 0 इसकी एंट्रीज हैं। तो देखिए, आपको यहाँ देन वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट एक ही आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले पार्ट को। तो इसमें पहले पार्ट में आप देख सकते हैं ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड a + b का ट्रांसपोज, यानी कि हमने दो मैट्रिसेस, ये दोनों मैट्रिक्स a और b को ऐड करना है, फिर उसका ट्रांसपोज हम लेंगे। तो आप यहाँ पे a और b मैट्रिक्स उतार लें। a हमारे पास है 1 2 0 1, प्लस करेंगे हम b मैट्रिक्स के अंदर, b है हमारे पास 1 1 2 0, ब्रैकेट लगा देना है हमने। उसके बाद हम इसके ऊपर t लगा देंगे ट्रांसपोज के लिए। सबसे पहले हमने इसको ऐड करना है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड हो जाएंगी। 1 + 1, देन 2 + 1, इसके बाद 0 + 2, देन 1 + 0। इसके बाद हमने इसके ऊपर दोबारा ट्रांसपोज के लिए t लगा देंगे। अब हम इसे ऐड कर लेंगे एंट्रीज को। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, और 0 + 2 2 हो जाएगा हमारे पास, और 1 + 0 1 हो जाएगा। इसके बाद हमने लास्ट स्टेप में इसका ट्रांसपोज ले लेना है। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 3 फर्स्ट रो है, इसको कॉलम बना देंगे हम, कॉलम की शक्ल में लिखेंगे इसको 2 और 3, और ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। 2 हम यहाँ ऊपर लिखेंगे और 1 इसके नीचे लिखेंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब स्टूडेंट्स, हम राइट हैंड साइड निकालते हैं और देखते हैं दोनों इक्वल हैं या नहीं। स्टूडेंट्स, ये राइट हैंड साइड हमने लिख दिया, अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 1, और इसके ऊपर हम टी लगाएंगे, प्लस है बी ट्रांसपोज, तो बी हम उतार लेते हैं, हमारे पास 1 1 2 0, तो हम इसके ऊपर भी टी लगा देंगे। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इसका ट्रांसपोज लेंगे, हमें पहले ट्रांसपोज लेना है, तो हम ट्रांसपोज लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये कॉलम बन जाएगी 1 2, हम इसे 1 ऊपर लिखेंगे 2 नीचे। सेकंड रो है 0 और 1, तो हम इसे सेकंड कॉलम बनाएंगे 0 और इसके नीचे 1 लिख देंगे। ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया है। हम ये प्लस का साइन लिखेंगे, और देन हमने स्टूडेंट इसका ट्रांसपोज लेना है बी मैट्रिक्स का। तो 1 1 हमारे पास फर्स्ट रो है, तो ये 1 कॉलम बन जाएगा 1 और 1, और सेकंड रो में 2 और 0 है, तो इसे हम सेकंड कॉलम बना देंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो आप ज़रा क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कीजिए। 1 + 1, देन 0 + 2, देन 2 + 1, देन लास्ट 1 + 0। अब स्टूडेंट हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। 1 + 1 हमारे पास 2 हो गया, 0 + 2 2 हो गया है, और 2 + 1 3 है हमारे पास, और 1 + 0 1 है। तो इस तरह से हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड दोनों सेम है। इसकी भी पहली रो में 2 और 2 है, यहाँ पे भी पहली रो में 2 और 2 है, और सेकंड रो में 3 1, और यहाँ पे भी 3 1। तो हम लिख देंगे यहाँ पे इक्वल्स टू
लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने यहाँ लिख दिया इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड और इस तरह हम लिख देंगे वेरीफाइड। तो स्टूडेंट इस तरह हमने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है। अब हम पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट पार्ट 2 में हमारे पास a माइनस बी का ट्रांसपोज है लेफ्ट हैंड साइड पे और इधर है राइट हैंड साइड पे a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a माइनस बी का ट्रांसपोज। अब सबसे पहले हम a और माइनस बी, a माइनस बी लिखेंगे तो a मैट्रिक्स उतारेंगे हम 1 2 0 1, इसको क्लोज कर देंगे, माइनस बी मैट्रिक्स उतारेंगे 1 1 2 0। तो हमने इस तरह उतार दिया और ब्रैकेट लगा देंगे, हम इसके ऊपर टी लगा देंगे। हमने सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं हम आपस में एंट्रीज को 1 माइनस 1 2 माइनस 1 देन 0 माइनस 2 देन 1 माइनस 0 और इसके ऊपर फिर दोबारा टी लगा देंगे। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 2 माइनस 1 1 आएगा, 0 माइनस 2 माइनस 2 और 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। इसका देन टी लगाएंगे ट्रांसपोज के लिए। अब स्टूडेंट्स हम इस स्टेप में इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये फर्स्ट रो में 0 1 है तो ये इट बिकम्स फर्स्ट कॉलम 0 एंड 1, नीचे 1 आ जाएगा। अब ये सेकंड रो है माइनस 2 और 1 तो हम इसे सेकंड कॉलम में लिखेंगे माइनस 2, इसके नीचे 1 लिख देंगे। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है स्टूडेंट्स। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले हम वैल्यूज पुट करते हैं a की, a मैट्रिक्स की 1 2 और 0 1, इसके ऊपर हम t लगा देंगे, माइनस करेंगे और b मैट्रिक्स उतार देंगे हम। b हमारे पास है 1 1 2 0 और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे पहले। तो ये फर्स्ट रो है 1 एंड 2 तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो को भी हम सेकंड कॉलम बना देंगे, माइनस लगाएंगे। इसके बाद इसका भी ट्रांसपोज लेना है हमने। यहाँ टी ज़रूर आपने नहीं लिखना है, इसको हटा देंगे आप। तो ये फर्स्ट रो है, इट बिकम्स फर्स्ट कॉलम 1 1 एंड देन सेकंड रो इट बिकम्स सेकंड कॉलम 2 0। ये हमने ट्रांसपोज ले लिया है। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 1 माइनस 1 होगा, देन 0 माइनस 2 होगा हमारे पास, देन हमारे पास 2 माइनस 1 होगा और देन हमारे पास 1 माइनस 0 होगा। तो लास्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि 1 माइनस 1 0 होता है और 0 माइनस 2 माइनस 2 हो गया और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको मैच करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ आप देख सकते हैं 0 माइनस 2 0 और माइनस 2, सेकेंड रो 1 एंड 1, इधर भी आप देखें 1 एंड 1। तो हम यहाँ लिख देंगे इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये वेरीफाइड हो गया स्टूडेंट। आपने देखा कि हमने दोनों साइड को वेरीफाई कर लिया है। अब हम थर्ड पार्ट आपके लिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट थर्ड पार्ट में हम क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि a प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये वेरीफाई करना है आपने कि इसका जो है सिमेट्रिक आएगी। सबसे पहले हमें ये समझना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। देखिए स्टूडेंट्स याद रखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस वक्त कहते हैं अगर जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वही वापस हमें मैट्रिक्स मिले। सपोज देखें, अगर एक मैट्रिक्स में सपोज कर लेता हूं कि मेरे पास ये है A 2 2 2 और 2। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 2, ये दोबारा यहाँ पे 2 2 और सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम बनेगा। तो आप देखें कि ये मैट्रिक्स दोबारा आपके पास वापस आ गई है। इट मीन्स क्या हुआ कि A और A ट्रांसपोज दोनों इक्वल हो गए। तो मैंने यही कहा आपसे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होती है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें और वो मैट्रिक्स आपको वापस आए आपके पास, तो हम कहते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब इस क्वेश्चन में वेरीफाई क्या करना होगा, हम इसका पहले रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो देखिएगा दोनों सेम होंगे। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं इस चीज़ को। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, A प्लस A ट्रांसपोज। अब देखिए A मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 1,
देन हमारे पास है प्लस, फिर हम ए मैट्रिक्स उतारेंगे, प्लस लगाने के बाद 1 2 0 1 और इसके ऊपर टी लगा देंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको हम वैसे ही उतार देंगे और इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 2 0 1 ये वैसे ही उतर जाएगा और सेकेंडली आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो स्टूडेंट इसका ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा 1 2, फर्स्ट रो है इसे कॉलम बना देंगे 1 2 और सेकेंड रो है आपके पास 0 1 इसे कॉलम बना देंगे हम। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करने के बाद देखें 1 + 1 हमारे पास है, यानी इसको और इसको ऐड करेंगे 2 + 0 हो जाएगा हमारे पास और 0 + 2 हो जाएगा हमारे पास और देन लास्ट 1 + 1 हो जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा और यहाँ देखें 0 + 2 2 हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास 1 आप इसे कहते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। इसका जो रिजल्ट आया हमारे पास ये आया, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज, हम ट्रांसपोज लेंगे तो हम यहाँ दोबारा लिखेंगे कि ए। तो जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया है स्टूडेंट्स तो हम इस मैट्रिक्स को उतार लेंगे क्योंकि यही रिजल्ट आया था हमारा 2 2 और 2। अब आप देख सकते हैं टी लगाएंगे क्योंकि हम इसका ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं, इस मैट्रिक्स के ऊपर हमने टी लगा दिया। अब ट्रांसपोज लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि वापस ये फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो आपने देखा कि 1 और 2 से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें दोनों सेम आया आपके पास, इसलिए हम यहाँ पे रिजल्ट के तौर पे लिखेंगे कि रिजल्ट हमारे पास क्या आया है, हम वो लिख देते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है जी, ये हमारा आपको होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स वापस हमें मिल जाए। अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं इसका। जी स्टूडेंट, अब थर्ड पार्ट के बाद हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट को इसके बाद में करवाता हूँ क्योंकि थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट्स दोनों सेम है। यहाँ पे भी देखें B + B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब यहाँ पे भी आपको ये वेरीफाई करना है कि जो इसका रिजल्ट आएगा और फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जो इसका रिजल्ट है वो एक मैट्रिक्स जो आएगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इस बात को आपने अच्छी तरह से समझना है। तो हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम यहाँ पे B + B ट्रांसपोज लिखते हैं और मैट्रिसेस उतार देते हैं। B हमारे पास है 1 1 2 0, देन हम प्लस लगाएंगे ये वाला और देन B का ट्रांसपोज यानी कि 1 1 और 2 0। इसके बाद हमने ट्रांसपोज लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे वैसे ही उतार देंगे 1 1 2 0 और इसका ट्रांसपोज ले लिया जाएगा। फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी आपकी। इसके बाद हम इसकी एंट्रीज को ऐड कर देते हैं 1 + 1, देन सेकंड 1 + 2 और थर्ड 2 + 1 और लास्ट है 0 + 0। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट जो है इसका 1 + 1 2 आ गया है, 1 + 2 3 आया है और 2 + 1 3 आ गया है और 0 + 0 0 आ गया है। तो इस तरह से ये 1 हो गई है। अब स्टूडेंट्स हम इसका जो है ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ हम लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग ट्रांसपोज। जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास हम इस तरह से लिखेंगे कि ए नहीं है, यहाँ पे हमारे पास B है, हमने यहाँ B लिखना है। B + B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हमने जो रिज़ल्ट है इसका वो ये रिज़ल्ट है। ठीक है, हम इस रिज़ल्ट को उतारेंगे पहले 2 3 और 3 0, इसके ऊपर T लगा देंगे ट्रांसपोज की वजह से। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में आपके पास 2 3 है, ये कॉलम बनेगा पहला 2 और 3। सेकंड रो में आपके पास 3 0 है तो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ये हमारी 2 आ गया है सॉल्व होने के बाद। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ देख सकते हैं आप
अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ देखें एंट्रीज को 2 3 फर्स्ट रो में, यहाँ पे भी 2 और 3 है, सेकंड रो में 3 0 है, यहाँ पे भी 3 0 है। तो हम अब लिख सकते हैं यहाँ पर कि फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास फिर मैं ए लिख रहा हूँ, बी प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी प्लस बी का ट्रांसपोज, ये दोनों आपस में वेरीफाई हो गए, बराबर हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो इस तरह स्टूडेंट हमने पार्ट 5 को भी वेरीफाई कर लिया है। स्टूडेंट यहाँ 4th पार्ट में आप देखें क्वेश्चन है आपके पास A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक जो है ये क्या मैट्रिक्स होती है, तो हमने इसको समझना है सबसे पहले। तो देखें कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास B है, आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं और इसी मैट्रिक्स का आप नेगेटिव निकाल लेते हैं, तो ये दोनों इक्वल आएंगे। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। यानी आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और फिर उसका आप नेगेटिव निकालें, तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगी। यानी कि उसकी जो मेन प्रॉपर्टी होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि उसका ट्रांसपोज और उसका नेगेटिव दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम इसका ट्रांसपोज तो बाद में लेंगे ना, सबसे पहले तो हमें इसे सॉल्व करना है। जो सॉल्व होगा फिर उसका हम ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसी का हम नेगेटिव निकालेंगे, तो दोनों देखिएगा इक्वल आएंगे। तो हम फिर ये कह सकते हैं कि ये जो है A माइनस ए ट्रांसपोज इस स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसका रिजल्ट जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं A माइनस ए ट्रांसपोज को। तो A मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 1 और माइनस हम लगाएंगे और A का ट्रांसपोज, तो 1 2 0 1, इसके ऊपर हमने T लगा दिया। तो देन हम यहाँ पे इसको तो वैसे ही उतार देंगे 0 1, और इसका हमने ट्रांसपोज ले लेना था 1 2 कॉलम बन जाएगा और 0 1 सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना देंगे इसको। ये ट्रांसपोज ले लिया हमने। अब हम इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, तो 1 माइनस 1, देन 2 माइनस 0, देन हमारे पास 0 माइनस 2, देन हमारे पास लास्ट 1 माइनस 1। तो स्टूडेंट हमारे पास जो यहाँ रिजल्ट आया इसका रिजल्ट हमारे पास सॉल्व होके 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, 0 माइनस 2 ये माइनस 2 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका रिजल्ट आ गया है। अब हमने दो काम करने, एक तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और फिर देन हम नेगेटिव लेंगे। तो आप देखिए इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये वेरीफाई होगा। तो सबसे पहले हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज। तो जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो हम यहाँ पे इसका ब्रैकेट लगा के टी लिख देंगे। तो हमने ट्रांसपोज इसका लेना है स्टूडेंट्स सबसे पहले। तो हमारे पास है यहाँ पे जो रिजल्ट आया था 0 2 और -2 और 0, टी लगा दिया हमने। तो यहाँ ट्रांसपोज लेंगे जब हम, तो ये 0 2 फर्स्ट रो है हमारे पास, तो ये फर्स्ट कॉलम बनेगा, -2 0 ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो इसको हम कह देंगे 1। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, देन हमने इसी का जो है नेगेटिव लेना है। तो हम कहेंगे टेकिंग नेगेटिव ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। अब हमारे पास जो है A माइनस ए ट्रांसपोज का जो नेगेटिव लेंगे हम माइनस, देखें शुरू में लगा देंगे आप और बाहर माइनस लगा दिया आपने, और ये मैट्रिक्स उतार लेंगे 0 2 जो रिजल्ट में हमारे पास आई थी, ये ना उतार लीजिएगा वरना रॉन्ग हो जाएगा आपका सवाल। तो जो रिजल्ट में हमारे पास मैट्रिक्स आई थी उसको हमने उतारना है, तो -2 और 0। अब जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो हम सबके साइन को चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स। यहाँ 0 है तो ये तो 0 ही रहेगा, 2 पॉजिटिव है नेगेटिव कर देंगे, और यहाँ पे ये नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव कर देंगे, और ये 0 वैसे ही रहेगा।
अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये 2 आ गया। तो अब आप देख सकते हैं, दोनों को आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 0 - 2 फर्स्ट रो में है, 0 - 2 सेकंड में देखें 2 और 0, 2 और 0, तो ये दोनों इक्वल आ गए हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस A माइनस A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल आया है माइनस लगा के A माइनस A के ट्रांसपोज के। तो हम यहाँ लिख देंगे कि A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया है। तो स्टूडेंट आपने इस तरह देखा, हमने फोर्थ पार्ट को सॉल्व किया है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? जब हम उसका ट्रांसपोज लें और उसी का नेगेटिव लें तो दोनों इक्वल आ जाए। तो स्टूडेंट इसके बाद सिक्स पार्ट जो लास्ट पार्ट है वो आप खुद ट्राई करें, उसको खुद सॉल्व करें। उसमें B माइनस B का ट्रांसपोज आपने प्रूव करना है, वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो उसमें भी आपने पूरा रिजल्ट पहले निकालना है, फिर उसका आप ट्रांसपोज लेंगे और देन नेगेटिव लेंगे, दोनों इक्वल आएंगे। तो होपफुली इंशाल्लाह वो सवाल आप खुद सॉल्व कर लेंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और हमारे चैनल पर अगर आप नए थे तो आप ज़रूर हमारे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।